इन्होंने धनबाद के भी शमशेर नगर में, और यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है हवेली गार्डन में, ये मिशन एजुकेशन को लेकर। और जो कार्यक्रम हुआ है एजाज भाई के थ्रू हुआ है, तो इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले बताएं कि मिशन एजुकेशन क्या है ये। मिशन एजुकेशन से नाम से तो बिल्कुल स्पष्ट है कि एजुकेशन का ये मिशन है, और इसके पीछे मकसद ये है कि जब से हमारे सिटी एसपी जनाब अजीत कुमार साहब आए हैं, तो यूँ गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि एजाज साहब, आपका जो गैंग्स है वासेपुर, इसका नाम लीजेंड ऑफ वासेपुर होना चाहिए। मैं लग गया, पहले से मेरा ख्वाब था, क्योंकि मैं नहीं यूपीएससी कंप्लीट कर पाया, तो मेरा ख्वाब था कि चलो मैं नहीं बन पाया तो मैं माध्यम बनूं। मैं इस कड़ी को लेकर आगे बढ़ा, और आज ये तीसरी मीटिंग हो गई मिशन एजुकेशन का। मकसद सिर्फ यही है कि हर साल यहाँ 5-10 IAS IPS बने हर साल, क्योंकि जब पूरे भारत में हर दिन सैकड़ों की संख्या में गरीब बच्चे हिफ्स करके हाफिज़ बन सकते हैं, तो IAS IPS क्यों नहीं बन सकते हैं। तो मैंने बीड़ा उठाया है कि इसी वासेपुर के सरजमी पे पूरी व्यवस्था हो, पूरी तैयारी, सारा फैकल्टीज़, टीचर जो भी हैं, सारा इंतज़ाम हम लोग करेंगे। और यहीं पे जगह का भी इंतज़ाम लगभग हो चुका है। कुछ स्टूडेंट्स भी आए हैं, कुछ और स्टूडेंट्स आ जाएं, तो हम लोग यहीं पे प्रिपरेशन कराएंगे, और 1 साल से 2 साल में रिजल्ट हम लोग निश्चित रूप से देंगे। आज जो कार्यक्रम वो कितना सफल रहा वो? एक कार्यक्रम की सफलता तब कही जाएगी जब ये रिजल्ट मिलेगा। मेरे मुताबिक कार्यक्रम होना, बातें होना, इसको मैं सफल नहीं मानता हूँ। अपनी अपनी बातें लोग रखते हैं, लेकिन जब धरातल पर जब वो उतर गया, उस दिन ये सफल होगा। जिस दिन हमारा रिजल्ट यहाँ से आउट होगा, अखबारों में, सुर्खियों में, और ऐसे भी आप पे मीडिया वाले वासेपुर का नाम उछालते हैं, जिस दिन आप ये उछालना शुरू करेंगे कि वासेपुर आज से लीजेंड ऑफ वासेपुर बन गया, वासेपुर आज से रैंक्स ऑफ वासेपुर बन गया, उस दिन सफलता मैं मानूंगा। तब तक मैं इसको सफल नहीं मानता हूँ। जो लोग आए थे उनका कितना सहयोग मिलेगा आपको? देखिए, सहयोग है तभी सारे लोग आए। एसपी साहब ने कहा था कि पूरे ज़िले से लोगों का इसमें भागीदारी होना चाहिए, क्योंकि एक मिशन बड़ा मिशन है। मैंने खबर किया और लोग आए, तो जाहिर सी बात है, हर कोई चाहता है कि समाज प्रखंडों से लोग आए। बिल्कुल, सारे 11 प्रखंड से लोग यहाँ पे आए, सभी जगह की भागीदारी रही है। सभी लोग चाहते हैं कि समाज के लोग IAS IPS बने। देखिए, वासेपुर में तैयारी होगी, और ये आप ना समझे कि वासे में सिर्फ मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे, हर कास्ट के बच्चे वहाँ होंगे। यहाँ जाति धर्म से ऊपर की बात है, हर कास्ट के बच्चे जिनका टेस्ट होगा, सिलेक्शन होगा। मेरा अपना निजी मामला मेरा है कि हम सबको वासेपुर के सरजमी पे सारा इंतजाम देंगे। जिस तरीके से आज कोटा को लोग जान गया, कोई नहीं जानता था, कोटा पत्थर के नाम से जाना जाता था, आज कोटा एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। मेरी भी ख्वाहिश है कि आने वाले दिनों में वासेपुर को एजुकेशन हब के नाम से जाना जाए। धनबाद ज़िला नहीं, धनबाद के बाहर से लोग बोले कि चलो वासेपुर में हम पढ़ाई करने चलेंगे। मेरी ये काफ़ी खर्च भी होगा इसमें, उसको कैसे मेंटेन कीजिएगा? देखिए, खर्च का जहाँ तक मेंटेनेंस की बात बताता हूँ ना, जब ईमानदारी से कोई काम लेकर के चलिएगा तो उसके रास्ते बन जाते हैं। मैं बता देता हूँ खर्च कैसे आएगा। अभी आपने पूछा तो मैं बता दूंगा, और अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि खर्च कैसे आएगा। आप लोग शायद फ्री एजुकेशन दीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल फ्री देंगे। मैं अगर आपको कहूँ कि दिलशाद साहब सुबह उठिए और एक नेक काम से दिन की शुरुआत करें, तो आप बोले कैसे? मैं कहूँगा 1 रुपये का दान कीजिए, तो आप बोलेंगे 1 रुपये से क्या होता है। मैं कहूँगा कि आपका 1 रुपया आपके लिए 1 रुपया है, मेरे लिए वो 1 लाख रुपया के बराबर है। हर दिन लाखों लोग 1-1 रुपया देना शुरू करेंगे। कौन नहीं चाहेगा कि दिन की शुरुआत हम नेक काम से करें? अगर उन्हें यह समझ में आया कि मेरा 1 रुपया 1 लाख बनने जा रहा है, इस पैसे से पढ़ के बच्चे IAS IPS बनने जा रहे हैं, तो हर कोई 1 रुपया देने को तैयार है। फिर मैंने कहा कि अच्छा ये बताइए अपने एक दोस्त से कि आपकी उम्र कितना है? उन्होंने कहा 48 साल। मैंने कहा ईश्वर ने आपको एक ज़िंदगी दी है, 48 साल का जीवन आपने सफ़र किया है, आगे भी आप सफ़र करें। क्या आपने इस ज़िंदगी के बदले में 48 रुपया आप दान करेंगे? बोले हरी, ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा स्कीम है। बोले स्कीम नहीं है, मैंने कहा आप अपने ज़िंदगी के बदले में जितनी उम्र हो गई उतना पैसा आप इसमें देंगे? बोले बिल्कुल, मैं अपने लिए भी दूंगा, मेरी पत्नी का उम्र 37 साल है, मैं उसके लिए भी दूंगा। मेरे बच्चे जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, मतलब लोग बहुत जुड़ रहे हैं, जुड़ ही नहीं रहे हैं। देखिए, अभी तो आपने सुना ही, अभी सारी बात सुना, लोग जुड़ नहीं रहे हैं। लोग तो पूरा ताउन करने के लिए, फंडिंग करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ सिस्टम पर डेवलप करने की ज़रूरत है, जिसके हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ में। देखिए, आज बैठे, इन्होंने आज कार्यक्रम का आयोजन किया यहाँ पर, और यहाँ पर सिटी एसपी भी आए थे, उन्होंने भी क्या कुछ कहा वो भी आपको हम लोग सुनवाते हैं। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को लेकर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि समाज, सभ्यता और संस्कृति का जो सबसे अहम चीज़ होता है वो शिक्षा होती है। शिक्षा ही व्यक्ति को एक पशु से अलग करती है। इसलिए बहुत खुशी हुई
आज हम लोग यहाँ आए, हम लोग को इनवाइट किया गया मिशन एजुकेशन के तहत। हम आशा उम्मीद करेंगे कि ये लोग अगर आगे मिशन एजुकेशन को ले गए तो धनबाद एक नए इतिहास को लिखेगा। वासेपुर जो है पूरे वर्ल्ड में एक नाम से फेमस है, आप सभी लोग जानते हैं। तो क्या मिशन एजुकेशन इसमें कितना हद तक सहायता करेगा? इसमें 100% सहायता करेगा। इसको लीजेंड ऑफ वासेपुर बनने में 100% सहायता करेगा। जिन लोगों ने पहल की मिशन एजुकेशन उसके लिए क्या कुछ कहिए? उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको मैं कहता हूं कि अभी शुरुआत हुई है, वो लोग अभी शुरू किए हैं, वो लोग अपने मिशन को आगे ले जाएंगे और बोले ना एक नया इतिहास लिखेंगे वो लोग। सर, धनबाद वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? धनबाद वासियों को संदेश देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छी शिक्षा दें और एक उन्नत मानव बनाएं। आपके तरफ से क्या सहयोग रहेगा सर मिशन एजुकेशन के लिए? हम लोगों ने कहा कि उसको जो डायरेक्शन मिलेगा एजुकेशन के क्षेत्र में, हम लोग उनको बच्चों को डायरेक्ट करेंगे, बच्चों को निर्देशित करेंगे, आवश्यकता पड़ी से बच्चों से मिलकर उनको प्रेरित करेंगे। आता पूरे धनबाद को तो उसमें 11 ब्लॉक हैं। धनबाद के अंदर 11 ब्लॉक में सभी लोग में ये मतलब ये भावना चली जाए, इंक्लूडिंग पूरे धनबाद में ये भावना जाए। आने वाले समय में सर ये मिशन एजुकेशन सिर्फ धनबाद में चलेगी या पूरा भारत में चलेगी? नहीं, मिशन एजुकेशन जब धनबाद में सक्सेस हो जाएगा तो लोग सीखेंगे और पूरे भारत में चलेगा। सर, मिशन एजुकेशन का रोड़ा बन रहा है नशाखोरी, जो वासेपुर में अभी बहुत चरम पे चल रहा है सर, उस पर क्या करें? इसके लिए बात किया जा रहा है, इसलिए प्रयास किया जा रहा है। मैंने कहा कि शिक्षा अगर अच्छी मिलेगी तो वो इन चीज़ों से बच जाएंगे। जैसे आपने सुना कि यहाँ पे जो मिशन एजुकेशन के साथ कार्यक्रम हो रहा था, यहाँ पर याजा भाई ने बताया किस तरह से वो वासेपुर की सरजमी पर इसको एजुकेशन हब बनाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर यहाँ से लोग अब लोगों के जो बच्चे हैं वो IAS IPS बन के निकलेंगे और सिर्फ वासेपुर ही नहीं, धनबाद के किसी भी इलाके से लोग आकर यहाँ पर शिक्षा ले सकते हैं। और यहाँ पर सिटी SP भी आए थे, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा, हमने वो भी आपको सुनाया। एक और शख्स है यहाँ पे हवेली गार्डन के ऑनर है, वो भी इस कार्यक्रम में थे। आप थे इस कार्यक्रम में, कैसा लगा ये प्रोग्राम बताइए? मैं आपकी जगह पे ये हुआ। मैं मोहम्मद शब्बीर अंसारी, ये शमशेर नगर में हवेली गार्डन है और ये मिशन एजुकेशन का जो आज प्रोग्राम रखा गया था इसी हवेली गार्डन में, और अल्लाह का रहम करम से प्रोग्राम्स में कई गण्यमान और धनमान और कई समझ लिए पोस्ट जो अच्छे रैंक पे हैं वो लोग सभी लोग आए थे। और सभी लोगों का ये प्रोग्राम में देखा गया कि उन लोग सभी का एक तरफ से रुझान है कि इस क्षेत्र में जो इस तरह से चल रही है कि एजुकेशन लेने में बच्चों की दिक्कत हो रही है, तालीम लेने में बच्चों की दिक्कत हो रही है किसी भी वजह से, चाहे फंड प्रॉब्लम हो चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, तो मिशन एजुकेशन इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पे IAS और IPS की तो तैयारी करा ही जाएगी, लेकिन साथ में हमारी जो बुनियादी तालीम है, जो हमारे शमशेर नगर, पांडरपाला, वासेपुर और अदर्स कई ऐसे मोहल्ला हैं जहाँ पे बच्चे अच्छी तालीम नहीं ले सक रहे हैं, जिसके लेकर के पूरा मोहल्ला पूरा किसी कारण से डिस्टर्ब चल रही है। तो आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये अगर जो सारा प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ लोग परेशान हैं, बच्चे को तालीम नहीं दे सक रहे, तो हम लोग मिशन ऑफ नॉलेज के तरफ से हम लोग एक समझ लिए कि सभी लोग मिल करके यहाँ पे जो उस टाइप का बच्चे अगर तालीम नहीं, कुछ सहयोग की भी घोषणा की है। हाँ, तो शुरुआत आप ही ने की है। हाँ, शुरुआत इसलिए मैंने की कि यहाँ पे देख रहे हैं कि सब हम लोग अगर नहीं यहाँ बढ़ेंगे तो यहाँ के बच्चे कैसे तालीम लेंगे। तो इंशाल्लाह हम लोगों ने ये कदम बढ़ाया और इनमें हम सभी लोगों को मिल के ये करना है कि जो यहाँ से फंड प्रॉब्लम है तो हम लोगों को कुछ मिलकर थोड़ा जो जिनसे हो सके वो लोग अपना योगदान दे, और हम लोग जो वो बच्चे जो घर में हैं और तालीम उनके गार्जियन नहीं दिला सक रहे हैं, तो हम लोग वहाँ से जा कर के उनको बुनियादी तालीम दें। अब बुनियादी तालीम जब देंगे तो रीढ़ की हड्डी बनेगी। एक बात हमेशा कहा जाता है कि तालीम लेने के लिए थाली बेच दीजिए, रोटी हाथ पे खाइए, फिर भी तालीम लीजिए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बस अब मिशन ऑफ जो एजुकेशन है तो इस पे आप लोग ध्यान दिए। जो यहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं, जो यहाँ के उस टाइप के समझिए जो लोग हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे करके इस प्रोग्राम जो सक्सेस हुआ इसको और हम लोग सक्सेस बनाइए और हम लोग को कोऑपरेट कीजिए।
और सबसे बड़ी बात है कि अगर इस टाइप का ये जो मिशन ऑफ एजुकेशन जो अगर ये चल रही है तो अभी थोड़ा सा अभी हवेली गार्डन का 24 सितंबर का इसका ओपनिंग हुआ है, तो अभी काफ़ी लेबिलिटी है। मैंने कहा कि अगर ये लेबिलिटी से मैं निकल जाऊंगा तो खुद इसका 25% मैं इस मिशन ऑफ इसको देने को तैयार हूँ, लेकिन अपने प्रॉफिट से 25% बड़ी बात की आपने। हाँ 25% देने को इसलिए मैं तैयार हूँ कि अच्छी तालीम मिलेगी तो कम से कम कुछ सवाब तो मिलेगा। और इंसान की 4 दिन की ज़िंदगी है, कितना पैसा लेके जाएंगे, इंशाल्लाह हम कुछ ऐसा कर जाएं कि मेरे या दिन के साथ साथ दुनिया के साथ साथ दिन में भी मेरा काम आए। और ये एक नेक काम है और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये नेक काम में आप लोग अपने अपने हाथ से मदद करें और हम लोगों का कोऑपरेट करें। चलिए, शुरुआत आपने की है मिशन एजुकेशन को लेकर। देखिए, हम लोग ये हवेली गार्डन में थे, यहाँ पे जैसे आपने देखा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और यहाँ पर वासेपुर में एक एजुकेशन हब बनाने की बात चल रही है, जिसको लेकर ये कार्यक्रम किया गया है। फिलहाल भी लेते हैं 99 न्यूज़ के लिए शमशेर नगर धनबाद से दिलशाद खान।